आइए पुनः कथा से जुड़े। अष्टांग योग। हिमालय ने पूछा, कहे हे माँ, हे माहेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए क्रमशः। देवी बोली, यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी पर है, और न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने जीव और आत्मा के ऐक्य को ही योग कहा है। योग का अर्थ क्या होता है? क्या होता है योग का अर्थ? हाँ, बहुत सुंदर। योग का अर्थ होता है जोड़ना, है ना। योग का अर्थ जोड़ना। तो इस जीव को उस परमात्मा से जोड़ना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। योगा नहीं, योग, है ना। योगा नहीं होना महाराज, योग होना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो ये योग का जो नियम है उसको बताए। माता भगवती स्वयं कह रही है, यम। यम कौन कौन से हैं? तो बोले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमिति, आहार और शौच से ये 10 यम कहे गए हैं। 10 प्रकार के यम बताए गए हैं योग के लिए। सबसे पहले यम पर जाना पड़ेगा, यम को साधना पड़ेगा, यम को जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा से आप मिल पाएंगे। तो 10 यम कौन से हैं? पहला, क्रमशः थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, समय अभाव है ना। अहिंसा। अहिंसा किसको कहते हैं? अहिंसा अर्थात मारपीट ना करना, सीधे सीधे शब्दों में वही क्या है? अहिंसा है ना। अहिंसा परमो धर्मः, ऐसा भी कहते हैं। ये अहिंसा है। तत्पश्चात सत्य। अब सत्य की पराकाष्ठा तो हमने सत्य पर कल चर्चा की है कि सत्य का साथ कितना भी संकट आवे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना। और परमात्मा का रूप भी सत्य है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसा कह करके हम उनको प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने भी राम जी को जब प्रणाम किया तो यही कहकर प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। ऐसे बोल करके उन्होंने प्रणाम किया। सच्चिदानंद अर्थात सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद को अलग अलग करें तो क्या होगा? सत, चित्त और आनंद। सत का अर्थ होता है अविनाशी, जो प्रारंभ में भी, मध्य में भी, अंतिम में भी। सत्य तो सत्य ही है, उस पर और कोई बात हो ही नहीं सकती। चित्त अर्थात प्रकाश स्वरूप, और तीसरा आनंद स्वरूप। परमात्मा कैसे है? तो आनंद स्वरूप है। तभी तो आप लोग गाते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। थोड़ा जोर से बोला करो, जय कन्हैया। हाँ, आनंद भयो अर्थात नंद के घर कृष्ण ने जन्म लिया। कोई नहीं कह रहा है, सभी ये कह रहे हैं कि नंद के घर आनंद ने जन्म लिया है। वो उनका स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। तो सत्य, परमात्मा को भी सत्य कहा गया है, इसलिए सत्य को धारण करके जीवन में चलना चाहिए। तत्पश्चात चोरी न करना। 10 प्रकार के यम बताए गए हैं ना, उनमें से मैं आप सबको कह रहा हूं। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तेज भी बहुत होता है महाराज, जीवन में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। तत्पश्चात दया। दया यदि जीवन में नहीं है ना, तब तो फिर कभी कल्याण नहीं हो सकता। दया का भाव मन में होना चाहिए। दया का भाव नहीं है तो आप मनुष्य नहीं कहला सकते। दया का भाव मन में होना चाहिए, जीवों पर दया होना चाहिए। जीव दया पर आत्म पूजा, इससे बड़ा और नहीं दूजा, ऐसा कहते हैं। दया का भाव किसी
जीवों पर दया होनी चाहिए। संसार में जितने भी जीव हैं सबके ऊपर दया होनी चाहिए, ये भाव। तत्पश्चात सरलता, सरलता के विषय में भी हमने चर्चा की है कि यदि आप सरल हो गए तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी, है ना। मनुष्य को सरल होना चाहिए, अकड़ करके कभी नहीं चलना चाहिए। जीवन में सरलता आवश्यक है। क्षमा करने आना चाहिए। ये जो सिस्टम है ना, मेरे को भी थोड़ा सा जब बोलता हूँ तो शुद्ध आता है, शुद्ध आवाज आ रही है भैया, शुद्ध है ना। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है भैया? ठीक है, समझ में आना चाहिए शब्द जो है ना। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध, ऐसा भी कहते हैं। छोटन को उत्पात, ऐसा भी कहते हैं। क्षमा करने आना चाहिए लोगों को। यदि किसी से कुछ गलती हो जाए कभी तो उसको हमें क्षमा करने का मन बनना चाहिए, उसको क्षमा कहा गया है। धृति, परमिति, आहार, शौच, ये 10 यम बताए गए हैं। और यम के बाद दूसरा आता है नियम। योग में अष्टांग योग 8 प्रकार के योग कहे गए हैं, जिसमें पहला यम, दूसरा नियम। नियम में पहला आता है तप, त और प। तप में शक्ति होती है। तप पल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगत सुर त्राता। तप में बड़ी शक्ति होती है। तत्पश्चात आता है संतोष। जीवन में संतोष होना चाहिए। जितना मिला है उसमें हमें क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। हाँ, यदि संतोष रूपी धन आ गया जीवन में तो बाकी सब धन धूल के समान हो जाता है। ऐसी लोगों की मान्यता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। आस्तिकता, आस्तिकता अर्थात परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा, वही क्या है? आस्तिकता है। दान, व्यक्ति को दान भी करना चाहिए। कहा गया है कि हम जो अर्थ अर्जन करते हैं उसकी शुद्धता कब होती है? जब हम दान करते हैं। यदि दान केवल अर्जन ही करते रहे, विसर्जन नहीं हुआ तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। अर्जन के साथ कभी विसर्जन भी होना चाहिए, है ना। उसको कहते हैं दान। दान की भी बड़ी अपनी एक महिमा है। कहा जाता है कि अपने जो हम कमा करके जो लाते हैं ना महाराज, उसमें सबका भाग होता है, अकेले का भाग नहीं होता, सबका भाग होता है। इसलिए अपने अर्थार्जन से कम 10% क्या कर देना चाहिए? दान करना चाहिए, जिससे धन की शुद्धि होती है। ऐसी मान्यता है, आती है। तत्पश्चात नियम में ही देव पूजन, देवताओं का पूजन करने का विधान है। ये भी एक नियम है, ये भी एक योग है जो हम पूजा पाठ आदि करते हैं। शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, हमारे शास्त्र हमको क्या कहते हैं, क्या बता रहे हैं, उनके सिद्धांत क्या है, कौन सा कार्य करना उचित है और कौन सा कार्य अनुचित है, इसको कौन बताते हैं? हमारे शास्त्र बताते हैं। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, कौन बता रहे हैं महाराज? बोले हमारे शास्त्र बता रहे हैं। तो शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण करना आवश्यक है। मैं तो कहूँगा विशेषकर बच्चों को श्रवण कराना आवश्यक है। शास्त्रों के सिद्धांत से अवगत कराना बच्चों को आवश्यक है। सनातन के सिद्धांतों से अवगत कराना बच्चों को आवश्यक है। लज्जा, सद्बुद्धि, जय और हवन। हवन अर्थात यज्ञ जो करते हैं। हवन अर्थात कोई जरूरी नहीं कि आप लोग हमेशा हवन कुंड, बड़ा कुंड बना करके और फिर आचार्यों को बुला करके हवन करें, उसी को बस हवन कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप घर में भी कभी धूप जला रहे हैं ना, वो भी एक प्रकार का क्या है? हवन है। माताएं जब भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाकर थोड़ा ऐसे निकाल करके चूल्हे में डालती है ना, वो भी क्या है? एक प्रकार का हवन ही है। तो ये हवन भी नियम में आता है, जो 10 प्रकार के नियम कहे गए।
उसके पश्चात आसन, तो आसन भी बहुत प्रकार से कहे गए, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन, वीरासन, क्रमशः ये 5 प्रकार के आसन यहाँ पर बताए गए हैं। तत्पश्चात प्राणायाम, प्राणायाम किसको कहते हैं? 16 बार प्रणव का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक ईड़ा और बाई नासिका से बाहर की वायु को खींचे, पूरक पुनः इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव के उच्चारण समय तक सुषुम्ना के मध्य रोके रहे, पूरित कुंभक, और इसके बाद 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाई नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर करें। ये रेचक की क्रिया होती है। कुंभक रेचक क्रियाएं जो होती है प्राणायाम, उसके विषय में माता भगवती हिमालय को बता रही है। तत्पश्चात प्रत्याहार, अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहते हैं। ये इंद्रियां जो है ना, जैसे ये आंख अच्छी चीजें देखना चाहती है, कान अच्छा चीज सुनना चाहता है, जिह्वा, अब ये जिह्वा क्या नहीं मांग देगा महाराज, जो जिह्वा है क्या खाने को नहीं कह देगा। हाँ, और जिसे नहीं खाएंगे सोचेंगे भाई सामने आता है, सर्दी लगी है तो पपीता आएगा, है ना, अनार आएंगे, सेब आएंगे, केला आएगा सामने, होता है ना, कि ये जिह्वा है, जिह्वा तो मांगे ही। तो इंद्रियों को बलपूर्वक हटा करके, बलपूर्वक हटाने को ही प्रत्याहार कहते हैं। कहा गया है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े पड़े। अच्छा, संयम रूपी कोड़ा है महाराज, ये इंद्रियां खूब भागती है, इनको संयम रूपी सूटी से ऐसे मार करके समझा करके रखना पड़ता है। बकरी जानते हैं, एक राजा के घर एक बकरी था, वो राजा ने शर्त रख दिया था कि ये बकरी को जो पेट भर चारा चरा करके लाएगा उसी के साथ मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा करके, है ना। और बड़े बड़े देश देशांतर के जो राजकुमार थे उनके यहाँ बकरी चराने जाते थे। बताओ, अब बकरी को दिन भर चरावे, शाम को लेकर के जब राजा के पास लाए तो हरा हरा घास को से दिखा देता था राजा जो है, बकरी फिर खाने लग जाए। बोले अरे ये तो पेट भर चारा चरा ही नहीं है, वो राजकुमार बेचारा वापस हो जाता था। अब कुछ दिन समय व्यतीत हुआ, एक दिन एक साधु आए, अच्छा खूब बड़ा दाढ़ी वाले साधु, साधु कहें तो ऐसा दृश्य आ जाता है ना, दाढ़ी बड़ा हो, है ना, जटा हो। एक साधु आ गए, कहे राजा आज तुम्हारे घर का जो बकरी है उसको मैं चराऊंगा, और अच्छा जहां पर हरा हरा घास था वैसे जगह मिले गए, और एक पकड़ा सूटी, और जैसे खाने लगे उस मारे मुंह को उसके, इधर चारा चरे तो इधर मारे, इधर चारा चरे तो इधर मारे, इधर चरे तो इधर मारे। धीरे धीरे में मुंह फूल गया उसका, और शाम को लेके आया, राजा देखा मुंह फूला है, आज तो लगता है पेट भर चारा चराया हमारा बकरी जो है। हरा हरा घास सामने लाए तो उसी समय वो साधु सूटी लेके ऐसे दूर में खड़े होकर के ऐसे सूटी, तो वो बकरी जो है वो घास की तरफ और देखे और एक बार सूटी की तरफ देखे, एक बार घास की तरफ और एक बार सूटी की तरफ। कहे महाराज ये बकरी जो है वही मन है, ये बकरी क्या है, तो यही
मन है। इसीलिए तो कहा गया, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के सूटी पड़े, दिन रात संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो प्रत्याहार का तात्पर्य वही है कि अपने इंद्रियों को विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहते हैं। गाते तो रोज है, हे प्रभु विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, है ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। प्रभु विषय को आप विषय को विकार को मिटाओ, लेकिन कब? जब आप स्वयं प्रयास करेंगे कि बलपूर्वक इंद्रियों, इसी को प्रत्याहार कहा गया है। उसके आगे प्रत्याहार भी जब आप कर लिए, प्रत्याहार की साधन हो गई, तब आता है ध्यान, तब ध्यान लगेगा। ये जब तक यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं हो सकता, आपका ध्यान नहीं लग सकता। ध्यान में अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राण वायु को विधि पूर्वक स्थिर किया जाता है, उसी को ध्यान कहा जाता है। तत्पश्चात आती है अवस्था समाधि की। मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को ही समाधि कहे हैं, अर्थात ये जीवात्मा और उस परमात्मा में समत्व भाव हो जाए, एकाकार हो जाए, उसी को समाधिस्थ की अवस्था कहते हैं। ये सारी बातें माता भगवती ने स्वयं अपने मुख से, क्योंकि जो माता के मुख से निकल रहा है वही गीता है ना, उसी को गीता हम कहेंगे। जैसे भगवान कृष्ण के मुख से जो निकला है उसको गीता कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर माता भगवती ने स्वयं जो ज्ञान का उपदेश हिमालय को कहा है, उसी को देवी गीता कहते हैं। बोलो अम्बे महारानी की जय। और इसी प्रकार पूरा नियम बताया गया है महाराज, अधिक तो विस्तार नहीं किया जा सकता, आगे और कथाएं बहुत है, पर पूरा नियम बताया गया है बहुत अच्छे से कि मणि पद्म है ना, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आकाश चक्र, कैलाश चक्र, रोधिनी चक्र और सहस्त्राधार चक्र के विषय में व्याख्या की गई है। अर्थात इस प्राणवायु को किस प्रकार इस ब्रह्मांड पर चढ़ाया जाता है। और संत मुनि महात्मा जो होते हैं, योगी जन जो होते हैं, ऐसे ही जब उनकी